जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ श्रीमती पूर्णिमा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, गुरुजी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी तो मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं हॉस्पिटलों के चक्कर काटती थी। मेरे पैर इतने सूजे रहते थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तर या फिर जमीन पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी तो जमीन पे बैठने की तो संगत जी बहुत दूर की बात थी। संगत जी, पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी उनके बेटे और बहू लेकर गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। लंगर के पश्चात जब मैं घर आई तो कई वर्षों बाद संगत जी मुझे चैन की नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधु शुगर का जो जांच थी, कोलेस्ट्रॉल था, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। संगत जी, मुझे गलकंथी और गुर्दे की समस्या भी थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोगों को निंदा आश्वासन भी कहते हैं संगत जी, जिससे मेरी नींद, चैन, सुकून सब उड़ गया था। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि लेटे रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाती थी। और संगत जी, नौकरी सब कुछ छोड़ दिया था। सिर्फ घर परिवार ही संभालना था, वो भी मेरे बस की नहीं रहा था क्योंकि संगत जी ऐसी अवस्था में मैं थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया। सबसे पहले गुरुजी ने यही किया क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी के पास जाते हैं वो हमारा पूरा एक्सरा कर लेते हैं, फुल बॉडी का एक्सरा, कि हमारे शरीर में कौन सा रोग है, कौन सी बीमारियां हैं, सब चीज का एक्सरा हमारे शरीर का होता है। और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। यह मुझे संगत जी पूर्ण जन्म गुरुजी ने दिया, या ये कह सकते हैं नया जीवन दान गुरुजी ने दिया। और संगत जी, मेरे शरीर का उपचार के साथ साथ मेरा मानसिक उपचार भी गुरुजी ने किया। संगत जी, दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम इतना तीव्र है संगत जी कि मैं सब कुछ भूलकर उनके आनंद में डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो गया कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं, उनके चरण कमलों से जुड़े रहना चाहते हैं, उनकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं, उनसे दूर नहीं होना चाहते। संगत जी, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। अगर कोई मुझसे अगर आज की डेट में पूछता है कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, तो संगत जी मैं बिल्कुल कहूंगी कि मैंने साक्षात भोले बाबा को देखा है। उनके चरण कमल स्पर्श किए हैं, उनका प्रेम देखा है, उनकी ऐसी लीलाएं देखी है, उनके ऐसे अनुभव देखे हैं। संगत जी, मैं इस चीज के लिए हाँ भरूंगी क्योंकि संगत जी वाकई में मैंने गुरुजी का, महाशिव का रूप भी देखा। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हम सभी, और कुछ करना भी नहीं चाहती। मैं तो अपने ही कहूँ तो संगत जी मैं कुछ करना भी नहीं चाहती और उनके बिना मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती। त्रिदेव एक ही हैं और वे हमें बचाने के लिए अवतारित हुए हैं। संगत जी, उनके पास पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। नहीं तो संगत जी लाखों करोड़ों दुनिया पड़ी है, आज तक कोई गुरुजी के पास नहीं जा पाया। गुरुजी के पास गए भी वही हैं जिन्हें गुरुजी ने बुलाया है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये भी अपने आप में गुरुजी का प्रेम है जो कि वो हमें अपने से जोड़ते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। हमारे पास क्या है संगत जी? कुछ भी नहीं है।
सही मायने देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि संगत जी गुरु जी का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। और संगत जी अगर हम उन्हें कुछ दे सकते हैं, आस्था, प्रेम और संगत जी समर्पण, यही हम गुरु जी को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। संगत जी उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे हम लोग, और हम उनके अभी अंक हैं। जैसे भोले बाबा के गण होते हैं, उसी प्रकार से संगत जी हम भी गुरु जी के गण ही हैं। इसी कारण हम इस जन्म में उनके साथ हैं। संगत जी हमें संगत को अपना परिवार मानना चाहिए, क्योंकि संगत जी यही तो बहुल मूल्य रतन गुरु जी हमें दे के गए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गुरु जी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया, मुझे नया जीवन दान बख्शा। 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे थे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन बिल्कुल खराब हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। फिर मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि संगत जी हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी किसी और प्रेमिका से विवाह कर लिया। यह होने के बाद संगत जी मैं फिर भी संतुष्ट थी। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए मैंने गुरुजी को आत्मसमर्पण कर दिया और संगत जी अपने पति से सारे रिश्ते तोड़ लिए, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में थी। और संगत जी आप भी जानते हमारे हिंदू धर्म में एक पति के अलावा या एक पत्नी के अलावा दूसरा नहीं रखते। तो संगत जी मैं नहीं रह पाई, लाचार थी, बेबस थी। संगत जी इसके बाद गुरुजी ने मुझे सहारा दिया। संगत जी मैं ऐसी अवस्था में थी कि मैं आत्महत्या करना चाह रही थी, कि मैं अब जीऊंगी नहीं। उस समय गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। 1998 में मेरी संगत जी एक बड़ी ऑपरेशन हुआ था जो 7-8 घंटे चला था। उसके पश्चात जब मेरे जीवन नैया डूब रही थी तब गुरुजी ने मुझे बचाया था। संगत जी कुछ समय पूर्व भी होली के अवसर पर मेरे पैरों में छाले हो गए थे। किसी कारण वर्ष वह सड़ने लगे, घाव में बदबू आने लगी और संगत जी मेरा पैर देखकर डॉक्टर ने काटने के लिए मुझे कहा, क्योंकि वो बिल्कुल सड़ चुका था। संगत जी मेरा जो अंगूठा था वो भी एकदम पूरी तरीके से सड़ गया था और सड़ने की वजह से वो कट रहा था। संगत जी मैं पैर कटवाने के लिए तैयार नहीं थी। इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी के पास गई। जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने एक छोटा सा छेद करने से संगत जी वो ठीक कर दिया। गुरुजी ने एक छोटा सा छेद मेरे अंगूठे में किया और संगत जी जो भी मेरे आधे पैर में गंदगी भर रही थी, मवाद था, जो भी था, वो गुरुजी की कृपा से संगत जी बाहर आ गया। और संगत जी मेरा पैर बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई के ठीक हो गया। संगत जी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया भी है या नहीं। क्या मुझ में इतनी सामर्थ है कि मैं गुरुजी को समर्पण कर पाऊँ? लेकिन संगत जी प्रेम इतना है कि मैं अपने आप को गुरुजी से मिलने से रोक नहीं पाती। संगत जी जब गुरुजी ने पूरी तरीके से मुझे स्वस्थ कर दिया, उसके बाद संगत जी गुरुजी ने तब संगत जी मैं गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए बड़े मंदिर गई। जब संगत जी मैं बड़े मंदिर गई तो संगत जी सारी संगतें बैठी हुई थी और मैं मन ही मन गुरुजी से ये प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी अब मुझे कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। पहले पति ने धोखा दिया, उसके बाद बच्चों में गृहस्थी में जीवन निकाल दिया, बेटियों की भी शादी हो गई। अब गुरुजी मुझे कुछ करना है। और संगत जी गुरुजी वो जानी जहान कि उन्होंने इतनी सी बात को भी संगत जी पूरा कर दिया। संगत जी गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा अपना स्कूल खुला 5वीं तक। संगत जी मुझे गुरुजी ने मेरे पैरों पे खड़ा होना सिखाया। मुझे नहीं पता संगत जी कैसे कैसे नहीं,
लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरा 5वीं तक अपना स्कूल खुला। और संगत जी, मेरी दोनों बेटियों की शादी कराने में भी गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये परमात्मा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी की, पिता बन के गुरुजी ने मेरी बेटी का कन्यादान किया। संगत जी, पिता बन के गुरुजी ने सारी चीजें संभाली। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से एक बेटी बेंगलोर में है और एक बेटी दुबई में है। और संगत जी, मेरा जीवन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में और गुरुजी की शरण में गुरुजी का सिमरन करते हुए बीत रहा है। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं संगत जी, उतना ही कम है। क्योंकि संगत जी, यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं, मानो हमेशा वो कह रहे हो कि तुम्हारे अलावा वह नहीं कर पाए जो गुरुजी ने कर दिखाया है। संगत जी, ऐसे समय पर मैं मूर्ख बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती और कुछ कहने में भी समर्थ नहीं रहती। क्योंकि वाक्यत में संगत जी, गुरुजी ने ही सब कुछ किया है। मुझे विश्वास हो गया है कि वह उस स्वर शक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं जिनके हम अंग मात्र हैं। संगत जी, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो संगत जी, गुरुजी के बारे में लिखना बोलना संगत जी सरल नहीं है। उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर साई बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज, तो संगत जी तब भी यह संभव नहीं हो पाएगा कि मैं अपने प्रभु, अपने स्वामी के कुछ अनुभव लिख पाऊं। क्योंकि संगत जी, चाहकर भी नहीं लिख पाऊंगी। क्योंकि इतने महान, इतने संगत जी अपने में डिवाइन है। संगत जी, ऐसा कर सकूं पॉसिबिलिटी नहीं है। शब्द कम पड़ जाएंगे किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। संगत जी, मैं बस अंत में यही कहूंगी कि अपनी पांचों इंद्रियां उनके चरणों में समर्पित करना चाहूंगी और वह मेरी इस भेंट को हमेशा स्वीकार करें। संगत जी, मैं अपने हृदय से गुरु जी को समर्पित करती हूँ। संगत जी, बस यही कहूंगी कि गुरु जी, जैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे अंग संग खड़े रहे, इस जन्म में अपनी संगत बनने का सौभाग्य प्राप्त दिया, आने वाले सारे जन्मों में गुरुजी हम आप ही की शरण में रहना चाहेंगे, आप ही के अंग संग रहना चाहेंगे। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, बस यही कहूंगी कि गुरु जी को दिल से समर्पण करें, निस्वार्थ भाव से प्रेम करें और गुरु जी पे विश्वास करें। क्योंकि गुरु जी जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, सब उचित करते हैं और सब अच्छा ही करते हैं आपके लिए। संगत जी, वो देते हैं जिसमें आपकी भलाई है। संगत जी, वो अगर किसी रोग से, किसी परेशानी से आपको बचा भी रहे हैं, तो संगत जी वो भी गुरु जी की ही कृपा है। नहीं तो संगत जी, हम में तो इतना समर्थ भी नहीं है कि हम गुरु जी के पास पहुंच जाएं, गुरु जी की तरफ देख ले या गुरु जी को स्पर्श भी कर लें। ये भी गुरु जी की इच्छा से ही है। संगत जी, जैसे मीरा कृष्ण जी के लिए पागल थी, बावली थी उनके प्रेम में, ऐसी संगत जी मैं गुरु जी के प्रेम में पागल हूँ। अब बस संगत जी, मैं ये सत्संग यही विराम करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का।